नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि आपको कितनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले लिम्फी वायरस से संबंधित, तो जुड़े रहिए हमारे त्रिशांत एकेडमी से और चैनल को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, लिम्फी वायरस आज के समय में कितना ज़्यादा चल रहा है। मतलब ये वायरस ऐसा वायरस है कि मतलब जानवरों में भी है और हो सकता है आने वाले समय में इंसानों में भी आ जाए। जैसा कि मैंने आपको जो दिखाया, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये लोग कितने परेशान हैं और ये कैसा डिसीज़ है। आप सभी लोग जानते हैं कैसा डिसीज़ है और किस तरीके से ये आपके बॉडी में आ रहा है। तो जैसा कि मैं अगर बात करूं गायों के बारे में, तो ये कुछ ऐसा वायरस है जो पूरी बॉडी में गांठ की तरह बन जाती है। जैसा लगता है कि कुछ बहुत बड़े बड़े ताने इसमें निकले हों, उस तरीके से एक गांठ बन जाता है। और जब वो गांठ फूटने लगती है तो फिर क्या होता है भैया, उनकी मौत होने के चांसेस होते हैं और ये दूध कम देने लगती हैं। तो भैया इनका कुछ ना कुछ इलाज देखा जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मोदी जी ने भी कुछ कहा है कि इनका ट्रीटमेंट बहुत ही जल्द होगा। 2025 तक इन्होंने बोला है। एक माउथ ऑफ डिसीज़ जो आया है आपकी, जो गायों में ज़्यादातर देखा गया है, उस डिसीज़ को भी उन्होंने 2025 तक उन्होंने बताया कि इसका इलाज मैं ढूंढ कर रहूँगा। तो जैसा कि देखा जा रहा है कि इस वायरस के कारण काफ़ी ज़्यादा समस्या हो रही है गायों की काफ़ी मौत हो रही है। और साथ ही साथ मैं आपको आज की इस वीडियो के अंत में तक, आप वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये डिसीज़ फैल रहे हैं और कैसे ये डिसीज़ होते हैं, किसके क्या लक्षण होते हैं। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक बने रहना है। दूसरे उत्पादों की क्वालिटी पर भी असर डालता है। इसलिए भारत में हम पशुओं के यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पर भी बल दे रहे हैं। हमने संकल्प लिया है कि 2025 तक हम 100% पशुओं को फूट एंड माउथ डिसीज और ब्रुसेलोसिस की वैक्सीन लगाएंगे। हम इस दशक के अंत तक इन बीमारियों से पूरी तरह से मुक्ति का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। साथियों, आज आपके बीच चर्चा करते हुए मैं डेयरी सेक्टर के सामने आई सबसे ताजा चुनौती का भी जिक्र करूंगा। पिछले कुछ समय में भारत के अनेक राज्यों में लंपी नाम की बीमारी से पशुधन की क्षति हुई है। विभिन्न राज्य सरकारों के साथ मिलकर केंद्र सरकार इसे कंट्रोल करने की पुरजोश कोशिश कर रही है। हमारे वैज्ञानिकों ने लंपी स्किन डिसीज की जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लिम्फी स्किन डिसीज क्या है। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यह किन पशुओं को प्रभावित करता है और इसके क्या लक्षण है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि वायरस बीमारी होती है जो गाय भैंसों में होती है और लिम्फी स्किन डिसीज शरीर के गांठें बनने लगती है और खासकर सर और गर्दन में जननांगों के आसपास ज्यादातर ये प्रोसेस हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, LSD वायरस मच्छरों और मक्खियों जैसे खून चूसने वाले कीड़ों से आसानी से फैलता है। साथ ही दूषित पानी और लाड़ चारे के माध्यम से भी ये फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे हेडिंग दिया हुआ है कि किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ज्यादातर फैलने के आपकी जो नोटिस मिल रही है वो किन ज्यादा देशों में है। तो आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस बीमारी को गुजरात और राजस्थान में सबसे पहले देखा गया था, जहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं की मौत हो चुकी है। और अभी तक इस बीमारी को गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार जैसे प्रदेशों में, केंद्र शासित राज्यों में रिपोर्ट हो चुकी है। मतलब आप देख रहे हैं कि इतने सारे जगह पर रिपोर्ट हो चुकी है और आगे ऐसे ही होती रहेगी अगर इनका इलाज ना ढूंढा जाए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे यदि किसी पशु को लंबी स्किन डिसीज हो जाता है तो क्या उसका दूध उत्पादन कम हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उनको बहुत तेज बुखार आ जाता है और दुधारू पशु देना कम कर देता है। मादा पशुओं का गर्भपात हो जाता है और पशुओं की यहाँ पे क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। क्या लंबी स्किन डिसीज के प्रभावित गाय भैंस के दूध का सेवन करना सुरक्षित है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल नहीं सुरक्षित है। बट हाँ, आपको उसे लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करना होगा और उबालना होगा, जिससे कि उसमें मौजूद बैक्टीरिया या वायरस जो वो खत्म हो जाए। सिर्फ यही नुस्खा काफ़ी है। इसलिए लिम्फी संक्रमित गैसों और भैंसों के दूध पीने से पहले सावधानी को आपको अमल कर फायदेमंद देने होंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपको लापरवाही नहीं करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भारत में पहली बार लिम्फी स्किन डिसीज का मामला कब देखा गया, तो आपको बताया जा रहा है कि भारत में सबसे पहले लिम्फी स्किन डिसीज वायरस का संक्रमण 2019 में पश्चिम बंगाल में देखा गया था, जो कि 2021 तक 15 से अधिक राज्यों में फैल गया। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि किन किन राज्यों में फैला है। यह बीमारी सबसे पहले
1929 में ये सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी भैया, ये सबसे पहले अफ्रीका में पाई गई थी और पिछले कुछ सालों में ये बीमारी कई देशों में फैल चुकी है। साथ ही 2015 में तुर्की और ग्रीस, 2016 में रूस जैसे देशों में भी तबाही मचाई हुई थी। जुलाई 2019 में इसे बांग्लादेश में देखा गया और जहां से कई एशिया में फैल चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इनकी चर्चा हो रही है इस टाइम। आपके पूरे न्यूज में आपको केवल और केवल ये लिम्फी वायरस के बारे में ही आपको बताया जा रहा है। लिम्फी स्किन डिसीज के संक्रमण को कैसे रोकेंगे भैया, आपको अगर बताया जाए तो दूसरे पशुओं को भी इससे संक्रमित हो जाते हैं। यह बीमारी मक्खी, मच्छरों और चारा जगह फैली हुई है, क्योंकि पशु में एक राज्य से दूसरे राज्य तक आते जाते रहते हैं, जिससे यह बीमारी एक दूसरे राज्य में फैल रही है। रोगी पशुओं को स्वस्थ पशु से अलग रखना चाहिए और पशुपालन में या नजदीक में किसी पशु के संक्रमण की जानकारी है तो पशुओं को हमेशा उनसे अलग रखना चाहिए। ये भैया आपको करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। रोग के लक्षण दिखाने वाले पशुओं को नहीं खरीदना चाहिए। मेला, मंडी और प्रदर्शनी में पशुओं को नहीं ले जाना चाहिए। आपको अगर ऐसा नहीं करना तो आप मुझे बता सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में इसकी जनसंख्या बढ़ जाएगी। पशुशाला में कीटों की संख्या पर काबू करने के उपाय करने चाहिए। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मच्छर, मक्खी और टिस्सू और चिंचंडी का उचित प्रबंधन करना चाहिए। रोगी पशुओं की जांच और इलाज के उपयोग में हुए सामान को खुले में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि ये एक वायरस है। अगर आप में पशुशाला पर या आसपास किसी असाधारण लक्षण वाले पशु को देखते हैं तो तुरंत नजदीकी पशु अस्पताल में इसकी जानकारी देनी चाहिए। यह पशुशाला के श्रमिक को दूसरे पशुपालन में नहीं जाना चाहिए और इसके साथ साथ पशुपालकों को भी शरीर की साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। क्या लिम्फी स्किन डिसीज में इंसानों में फैल सकता है? तो आपको बताया जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं, लिम्फी स्किन डिसीज ग्रस्त पशुओं से इंसानों में फैलने का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आने के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए आप भी सुरक्षित रहिए। क्या लिम्फी स्किन डिसीज के लिए कोई टीका है? हाँ, बिल्कुल टीका है। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिखा हुआ है कि ICAR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन एक्वाइन ICARNRICI हिसार हरियाणा ने ICAR भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर उत्तर प्रदेश के सहयोग में एक वैक्सीन लिम्फी प्रोपेगेंडेड विकसित हुए हैं। क्या लिम्फी स्किन डिसीज घातक है? क्या मेरे मवेशी इससे उबर सकते हैं? तो अगर यह सही है तो पशुओं को ख्याल रखा जाए और दूसरे पशुओं को दूर रखा जाए। मैं आपको बता दूं, इसी तरह डिटेल आपको पूरी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। और सबसे जरूरी चीज़ ये है कि ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे त्रिशांत एकेडमी से। आपको त्रिशांत एकेडमी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यूज़ आज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। इस न्यूज़ को इतना ज़्यादा फैला दो कि ये न्यूज़ सबके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक